आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर डिक्टेशन शो कर रही है इसको मैं पूरी आउटलाइन कंप्लीट लिख कर बताऊंगा। फिर इस मैटर की मैं आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दूंगा। ये डिक्टेशन उन लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी जो लोग खुद से किताब की सहायता से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जिनके नज़दीक में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्टेनो सिखाने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट रख के पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेनोग्राफी तैयार कर रहे हैं, स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी के गाइडेंस में कीजिए, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं तो अनावश्यक साल 2 साल 3 साल समय बर्बाद होगा। समझ गए आप? बस मैं इतना कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो इसका सीधा सा मतलब ये जाता है कि आप खुद जबरदस्ती ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो आप खुद आप समझेंगे इस चीज़ को 2 साल 2 साल इधर उधर समय बर्बाद करने के बाद। ये स्किल है, प्रॉपर जुड़ के करेंगे कहीं से तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होगा, मिलेगा। स्पीड कैसे बढ़ती है, कैसे नहीं बढ़ती है, ये सब समझ में आएगा। ठीक है, हर चीज़ आप सेल्फ से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये स्किल है, किताब नहीं है कि आपने किताब में हर चीज़ पढ़ लिया उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। और एक आध एग्जाम अपवाद स्वरूप आप निकाल सकते हैं खुद से स्टडी से, है ना, लेकिन हर एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, उसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ज़्यादा बात फालतू की मैं करूँगा नहीं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और आउटलाइन समझिए। आउटलाइन समझने के बाद डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। डिक्टेशन की आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे वो वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ, याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लेना। अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, क्लर्क स्टेनो की, ठीक है, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना जो लोग स्टेनोग्राफी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी शॉर्ट हैंड बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से जीरो से पूरा कंप्लीट बेसिक कोर्स मिलेगा। इसके बाद आपको डेली 1 साल की मेंबरशिप मिलती है, जिसमें प्रतिदिन मैं डिक्टेशन जो देता हूं वो कंप्लीट पूरी डिक्टेशन 400 शब्द हो या 500 शब्द हो, जितने भी उसमें शब्द होंगे इसी तरीके से पूरी डिक्टेशन मैं आपको लिख कर बताऊंगा, ताकि आपको कहीं भी आउटलाइन पूछने जाने की जरूरत ना पड़े। आप पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक आउटलाइन समझ लोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कंप्लीट आपको हम रामधारी खंड 1 की आउटलाइन कंप्लीट एडवांस आउटलाइन प्रोवाइड कराएंगे, खंड 2 भी कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा एक डेली डिक्टेशन मिलेगी आपको अदर टॉपिक पे, जिसमें प्रतिदिन नया टॉपिक होगा, जिसमें सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपके सचिन में आपने क्या प्रैक्टिस किया है बुक से मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से बदलाव करूंगा। बदलाव इसलिए करूंगा ताकि आपकी स्पीड जल्दी बढ़े, स्पीड बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़े। शुद्धता बहुत जरूरी है, ताकि बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे 5% गलतियां ही माफ होती हैं। इसके ऊपर अगर आप एक भी गलती एक्स्ट्रा करते हो तो वहां से डिस्क्वालीफाई स्किल टेस्ट हो सकते हो। इसलिए शुद्धता पे बहुत ध्यान देना, लेकिन शुरुआत में दोनों चीजों पे ध्यान देना। आउटलाइन पे ज्यादा ध्यान देना, पहले गलत आउटलाइन ना बने। स्पीड अपने आप आ जाती है धीरे धीरे, लेकिन अगर आउटलाइन गलत बनने लगी तो फिर कभी स्पीड नहीं आ पाएगी, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी नहीं आएगी तो स्पीड नहीं आएगी। फिर आपके ये हो गया। अब अकेला पहले स्थान पर माध्यम 2 माँ बनाई जाती हैं, ये और मध्यम लाइन पर बनता है। ये माध्यम होता है, ये माध्यम। अब माध्यम में सा जोड़ देते हैं, ये माध्यम से हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक वाक्यांश बता रहा हूं, आपके माध्यम से ये वाक्यांश होता है। ठीक है, दूसरी लाइन पर लिखते हैं, दूसरा तीसरा लाइन काट के लिखते हैं। कारण है इन दोनों में स्थान के परिवर्तन के कारण, क्योंकि दूसरा तीसरा जब भी आते हैं तो अक्सर एक साथ आते हैं। ठीक है, बहुत बार आते हैं एक साथ में, तो अंतर किया गया। अब इसमें ऊ की मात्रा पे ना जाना की थी से, यहाँ पे शब्द में अंतर किया गया है। ठीक है, स्थान का। तो अब दूसरी बात जब भी लिखना है आपको दूसरा लिख के इसमें ता का आंकड़ा लगा दो, तो ता के आंकड़े को ही फा का आंकड़ा पढ़ा जाता है। तो ता का जो आंकड़ा होता है वही फा का आंकड़ा होता है। तो इस नियम से आप इसको दूसरी बात और दूसरी तरफ दोनों पढ़ सकते हो। ये डिपेंड करता है सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके माध्यम से दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, तो दूसरी तरफ नहीं, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। अब इतने का भी वाक्यांश आ क्या? अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, स्पीड कैसे बढ़ती है बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपको ये मैंने बताया, ये सेपरेट बताया। अब वही मैंने ये बता दिया, ठीक है, वही मैंने ये बता दिया। मैं ये लिखेंगे मैं मुझे, आपने प्रैक्टिस किया होगा ये, मैं आपको बता रहा हूं मैं मुझे। वाक्यांश हजारों की संख्या में वाक्यांश बनते हैं, इसलिए कुछ शब्द चिन्हों में मैंने परिवर्तन कराया है। वो शब्द चिन्ह आपको सब मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, पूरे शब्द चिन्ह दूंगा सारे, जिससे आपकी स्पीड जो वाक्यांश में यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं हो गया। अब देखिए, का व्यंजन जो होता है वही कह का उपसर्ग होता है, पा व्यंजन जो होता है वो पै का, बा व्यंजन वो बै का उपसर्ग होता है। तो मैं, अब ये कह हो गया, ना की दिशा में चाहिए की चाप, मैं कहना चाहूं। अब गा जब आता हूंगा, हूंगा, तो ये चाहिए वाली चाप बाहर निकाली जाती है, तो ये मैं कहना चाहूंगा हो गया। बस इतना हो गया ये वाक्यांश, ठीक है। अब आपको अगर ये वाक्यांश पता चल गया, अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि स्टेनोग्राफी, अगर स्टेनोग्राफर बनना चाह रहे हो तो स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महत्व रखती है। दूसरी, प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, आउटलाइन अगर आपने सही नहीं बनाई है तो चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, निश्चित गति होती है हाथ की, उसके अलावा फिर उससे ज्यादा हाथ स्पीड नहीं चल सकता है। तो उसमें आपको नियमों की सहायता लेनी पड़ती है, आउटलाइन में परिवर्तन करना पड़ता है, वाक्यांश बनाने पड़ते हैं। और जो सिंगल, हर एक आउटलाइन का वाक्यांश नहीं बनता है, हर एक शब्द का, ठीक है, हर एक सेंटेंस का वाक्यांश नहीं बना सकते। तो जितने शब्द फुटकर लिखते हैं उनको शब्दाक्षर के रूप में, उनको भी सरल करना होता है। बहुत सी ऐसी ट्रिकें होती हैं, जैसे ये यहाँ पे एक ट्रिक आ रही है, ये लिखी नहीं जाती है, इसकी ट्रिक होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ट्रिकें आएंगी, मैं हजारों की संख्या में वो सब बताऊंगा। जैसे ये ट्रिक आ गई, ठीक है, एक ये ट्रिक आ गई, ठीक है। ये सब ट्रिकें जो है ना, ये आपको बताऊंगा। इनको लिखना नहीं होता तो फिर ये बचता है समय, ये एवरेज होता है, फिर वो समय आपका आगे काम आता है। स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजें काम करती हैं, ठीक है। कोई एक चीज नहीं होती कि सीधे आप सब कुछ लिख के ही पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि हाथ भी एक गति तक ही चल सकता है, उसके ऊपर चलने के लिए आपको तरीके अपनाने होते हैं, ट्रिकें यूज करनी होती हैं। वही ट्रिकें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए, आपने हमारा चिन्ह ये यूज किया होगा है, हम आपको बोलेंगे इसको नहीं, आप मारे लिखो लाइन पर, मारे, छोटा सा मा व्यंजन रे, मारे, तो ये हमारे पढ़ा जाएगा। पहले स्थान पर मेरा, दूसरे स्थान पर हमारे, इसमें स्थान का अंतर किया गया, पहला स्थान दूसरा स्थान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ उदाहरण देकर समझा दे रहा हूं। मैं मुझे, हम हमें, स्थान पहला और ये दूसरा, मैंने हमने, मेरा हमारा, समझ गए। ये तो हो गया हमारे। स्कूल कॉलेज, लाइन पर स्कूल हो गया। अब जा जैसे जोड़ोगे, पहले स्कूल पढ़ोगे फिर कॉलेज पढ़ोगे। है, हाथ का ये सिंबल होता है। उन में ये होता है, उन में से ऐसे लिखते हैं, माँ काट देते हैं, ये जो डैश निकाला फिर से जोड़ा है तो माँ काट देंगे, उनमें से हो गया। उनमें, सॉरी, ये उनमें हो गया। अब उनमें से एक है, यहाँ पे वाक्यांश बना पूरा, तो ये उनमें से एक है, ठीक है, ये हो गया। ये उन्हीं, ये लिखते हैं, ये उन्हीं में से ये लिखते हैं, ठीक है। अब फिर लिखते हैं उन्हीं में से एक है, ठीक है, ये होता है। कई बार केवल कई डिक्टेशन में आपका में से एक है, ये वाक्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे फुटकर जो सिंबल होते हैं वो में से एक है, तो ये सबसे ज्यादा समय लेते हैं। जैसे आपने लिखा में से एक है, तो में से एक है इतना, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ समझ तक आया। ये उनमें, ये बाकी समय उदाहरण समझा रहा हूं आपको। जो भोजन, कब्जा का सब चिन्ह ये होता है, शिक्षा का सब चिन्ह ये होता है। अब ये शिक्षा का स्तर का वाक्यांश होता है, आपको ये अलग अलग नहीं लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग लिखने में कितना समय लगता है। शिक्षा का स्तर ये हो गया, और वाक्यांश क्या होता है, शिक्षा में स्तर की चाप लगा दो, स्तर और स्तर की चाप यही होती है, तो शिक्षा का स्तर हो गया, ठीक है। ये है, वह, लाइन काट के पूरी तरह से, ये हो गया, ठीक है। लाइन पर देखो, आड़ा व्यंजन होता है, गा व्यंजन, का, खा, गा, घा, मा, ना, अंगा, 7 वर्ण जो होते हैं वो आड़े व्यंजन होते हैं। आड़े व्यंजन में दूसरे और तीसरे स्थान की मात्रा लाइन पर पड़ी जाती है। तो गिरा हुआ है, ये हो गया। शिक्षा, ये लिखेंगे, और ला बड़ा करके मंत्रालय जोड़ के पढ़ते, ये मैं कई वीडियो में क्लासों में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जैसे कृषि मंत्रालय आया आपका, ठीक है, तो कृषि मंत्रालय। गृह मंत्रालय आया तो गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आया तो रक्षा मंत्रालय, ठीक है, इस तरीके से। अब की का सब चिन्ह ये हो गया इसके बारे में, तो अब इसका सब चिन्ह होता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे आपको, ठीक है। देखो, ये के 3 शब्द जो हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको क्या करते हैं, इस लिख के इसके नीचे मा व्यंजन बना दो, तो के बारे में हो गया, बस। ध्यान देना चाहिए, ये भी वाक्यांश है। धन, धान, धन्य, अध्ययन, ये 4 शब्दों का सिंबल है। तो धान देना,
ना की दिशा में त्रा की चाप अगर लगाते हो, ना व्यंजन में या ना की दिशा में, ना के आंकड़े की दिशा में त्रा की चाप जो लगती है वो फिर चा चाहिए चाहता हो जाता है, ना कि त्रा दार धार। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए हो गया। और शिक्षा ये लिखते हैं, सुधार आपका ये हो गया। ठीक है, लाइन काट के। अब देखिए यहाँ पे अभी की दिशा में, अब यहाँ पे एक ट्रिक आ गई है, मैं आपको बता दूं ट्रिक। जिस भी शब्द के बाद की दिशा में आपको आ जाए, उस शब्द के नीचे सा व्यंजन का आंकड़ा और माँ शा में ये सुधार की दिशा में पढ़ा जाएगा। तो ये 3 शब्द आपको नोट कर लेने हैं। एक, ऐसा आशा अवश्य आशय, ऐसी का सिंबल हो गया, ई लगाएंगे, अंतर करते हैं ना, ये आशा ऐसा अवश्य आशय, ऐसी में बिंदी, ऐसे में ये। ठीक है, ऐसी नीति आया तो ऐसी लिख के आधे ना से काट देते हैं, क्योंकि नीति उन्नति का ये चिन्ह होता है, अंत और अंतिम का ये चिन्ह होता है। ना व्यंजन पहले स्थान पर, आधा, ये आधा लाइन पर। ठीक है, तो ऐसी नीति ये हो गया। ये तो हमने उदाहरण समझाया। बनना चाहिए, बनाना चाहिए, तो ध्यान से समझो। बन, बनना, बनाना, तीनों का सिंबल ये होता है बा व्यंजन और ना का आंकड़ा। ना, अभी हमने एक नियम आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ना की दिशा में त्रा की चाप, तो चाहिए पढ़ लिया जाता है, बनाना चाहिए। ठीक है, और यही अगर हल्का बनाओगे तो पाना चाहिए, अपनाना चाहिए हो जाता है। जिससे में 2 सा लगाएंगे, 2 सा। ठीक है, आप अगर ऐसे लिखते हो तो इसमें सबसे ज्यादा गलती बच्चा करता है, क्या करता है, वो ध्यान ही नहीं दे पाता, उसको इतना बड़ा बना देता और जिस तरह टाइप कर देता है। इसमें ये गलती ना हो, इसलिए ये गलती, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको नहीं बनाना है। अब शिक्षा का स्तर हो गया, पा व्यंजन में रा का आंकड़ा, पर हो गया, पर या पढ़, आई की ध्वनि लगाओ, पढ़ाई हो गया। ठीक है, ये का हो गया, ये स्तर हो गया। अब देखो इसको भी आप लिख सकते हो, पढ़ाई का स्तर, का सब चिन्ह, ये वाक्यांश बन गया, पढ़ाई का स्तर। अच्छा, अच्छाई का सिंबल ये हो गया। आपने प्रैक्टिस क्या किया होगा, ये चाहिए है होता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा में छा व्यंजन बनता है, हो सका, सके। ठीक है, यदि, मैंने इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ठीक है, ताकि इसमें से वाक्यांश बन सके। ठीक है, इसमें सेपरेट शब्द होता है एक के लिए, अब इसमें बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, वो आगे जैसे जैसे डिक्टेशन आएंगे वो मैं समझाऊंगा, एक एक आउटलाइन बता के समझाऊंगा, जैसे इसमें बता रहा हूं मैं आपको। तो यदि, और एक बार नहीं बताऊंगा, जब तक डिक्टेशन रहेगी कंटिन्यू 10 बार समझाऊंगा। यही आउटलाइन कल आएगी तो कल फिर समझाऊंगा, परसों आएगी फिर समझाऊंगा, तो आपको देखते देखते रट जाएगा। पुस्तक, पुस्तकों, आधा पा बनता है, पुस्त हो गया, ये पुस्त, अब पुस्तक, पुस्तकों हो गया। समझ गए, इस नियम से बना है ये पुस्तकों, समझ गए। पाठ्य पुस्तक आ जाता है तो सिंपल है, पा व्यंजन आधा, पाठ पुस्तकों हो गया। ठीक है, अब पुस्तकों का अभाव है, आपने लिखा ऐसे पुस्तकों। अब यहाँ पे एक नियम आ गया फिर से, ये नियम ये है, इसके नीचे वा व्यंजन और है जोड़ दो, का अभाव के अभाव हो जाता है। ठीक है, जुड़ा है। शिक्षक में का जोड़ते हैं, शिक्षक और शैक्षिक होता है। शिक्षकों में बहुवचन की बिंदी, अब ये बहुवचन की बिंदी पे बहुत ध्यान देना होता है। सबसे ज्यादा गलती तो बहुवचन की बिंदी की होती है। क्यों? क्योंकि आप शब्द का एक रूप पहचानते हैं, उसके कितने रूपों में उस शब्द को व्यक्त करते हैं ये भूल जाते हैं, और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके कारण एक 400 शब्दों की स्टोरी में जो बहुवचन शब्द के रूप बदलते हैं, कम से कम 60 से 70 शब्द ऐसे होंगे जो कई विभिन्न रूपों में होंगे। और अगर आप विभिन्न रूपों में शब्द की आउटलाइन नहीं पहचानते हैं, या आपने अपनी आउटलाइन में परिवर्तन नहीं किया है, अंतर नहीं किया है, तो फिर आप 100% नहीं लिख पाओगे। चाहे जितना आपकी डिक्टेशन आराम से लिख लो, लेकिन गलतियां आप टाइपिंग में अनुवाद करते समय कर दोगे। सेंस नहीं लग पाता है, हर जगह सेंस नहीं लगता, कुछ ही जगह सेंस लगता है। तो अब ये शिक्षकों आया, बहुवचन की बिंदी लगेगी। अब ये का अभाव है, अभी यहाँ पे नियम बताया का अभाव है, वही फिर से लग गया, शिक्षकों का अभाव है। या जहां का सब चिन्ह पर, इसको आप बड़ा कर सकते हो, जहां को बड़ा कर दो, पर हो गया। ठीक है, ये मात्र भाषा से काट दो। अब यहाँ पे फिर से एक नियम आ गया, के माध्यम से, तो मातृभाषा लिखा। अब यहाँ कुछ भी शब्द हो सकता है, ये शब्द के बाद आपको के माध्यम से जब भी एक साथ दिख जाए 3 शब्द, उसके नीचे माँ और सा बना दो, बस हो गया के माध्यम से। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऊपर जो आपके माध्यम से मैंने शुरुआत में बताया, उसमें यही जोड़ा गया नियम। ठीक है, शिक्षा ये हो गया, शिक्षा लाइन पर बनता है, सा व्यंजन, का व्यंजन, फिर का और सा, शिक्षा, शिक्षा से शिक्षा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब नहीं होना नीचे ये सिंबल होता है, आपने और कुछ प्रैक्टिस किया होगा। नहीं दी जा रही है, जा को बड़ा करो, रहा रही रहे लग जाता है। जब कोई वाक्य जा रहा रही रही से अंत में खत्म हो रहा हो, तो रहा से पहले वाले शब्द के अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। तो रहा से पहले शब्द है जा, तो जा को डबल कर दो, रहा लग गया, फिर है जोड़ दिया। मतलब शिक्षा
एक साथ भी लिख सकते हो, शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वहां पर बड़ा कर दो, वहां पर देखो, वहां पर, यहां पर, जहां पर, समझ गए? ये सब बड़े करके पढ़ जाते तो पर लिखने की जरूरत नहीं होती। ता को आधा करो, दो ता बन गई है, अब तत् हो गया। तत्काल ये होता है, तत्कालीन ये होता है, तो तत्काल ये हो गया। संसाधन का चिन्ह धा व्यंजन बड़ा, सा व्यंजन जो होता है वो सन का उपसर्ग होता है। सन का उपसर्ग देखो, जो सा का आंकड़ा होता है ये सन, एक सन ये रूप में होता है, एक सन इस रूप में होता है, एक सम होता है, एक समा होता है। इतने रूपों में जब आपको उपसर्ग दिख जाए तो ये सा का आंकड़ा काम करता है। ठीक है, कारण आपकी स्पीड में प्रभाव न पड़े, आपके हाथ धारा प्रवाह चलते रहें, किसी प्रकार का अवरोध ना आए गति में, इसलिए इस नियम का यूज है। संसाधन दूसरे स्तंभ पर बनाओगे तो संशोधन हो जाएगा। यहाँ जगह कम है, बड़ा बनाने में ये लाइन टच कर गया है, लेकिन आपको लाइन में नहीं टच करना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखी है, आपकी कॉपी में हिंदी नहीं लिखी होती है। की हो गया पूरत पूर्ति की दिशा में, फिर से देखो की दिशा में आया, उसी शब्द के नीचे सा और माँ बना दो, की दिशा में हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब ये मैं समझा रहा हूँ, इतना समय लग रहा है समझाने में, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। बाकी ये तो 2 मिनट के अंदर की डिक्टेशन है, 2 मिनट की भी बहुत है। ये तो 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट की डिक्टेशन है, 155 शब्द हैं। ठीक है, 1 मिनट की डिक्टेशन है ये तो। कार्रवाई आराम से 150 की स्पीड में 60 की लिखी जाएगी। हो, कार्रवाई हो। ठीक है, बच्चा, बच्चों, ये बच्चों में आए तो वैसे बहुवचन की बिंदी यहाँ पे लगाना, में का सब चिन्ह नहीं, लगातार में जोड़ते हैं, वाक्यांश बनाते हैं। शिक्षा का स्तर फिर से आ गया। अब देखो 2 बार 3 बार आ चुका। बढ़े, स्पीड कैसे बढ़ती है आप खुद समझ रहे होंगे। अब इस तरीके से आउटलाइन प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड निश्चित बढ़ेगी, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोचो केवल एक बार वीडियो देख लिया, 2 बार डिक्टेशन लिख लिया और स्टेनोग्राफर बन जाओ, तो बढ़िया। स्टेनो की कॉपी बंद कर दो आराम से और कुछ देख लो। अगर प्रैक्टिस से बचोगे तो स्टेनोग्राफी कोई बेनिफिट नहीं है आपको, समझ गए? चाहे कोई भी आप सीख लो, कहीं से भी सीख लो, प्रैक्टिस में अगर कोताही करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलना है। प्रैक्टिस भरपूर होगी, और कितनी होगी वो फिर हर एग्जाम का एक अलग अलग लेवल होता है। किस एग्जाम में किस स्तर की डिक्टेशन बोली जाती है, सब कुछ मैटर करता है डिक्टेशन पे। ठीक है, डिक्टेशन अगर आप सही लिख गई, यही टेस्ट होता है। और हर एक आयोग में हर टाइप की अलग अलग डिक्टेशन होती है, सबको एक जैसी तैयारी नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, कहीं पेपर से, न्यूज़पेपर से, कहीं पे पत्रिका खंड 1 खंड 2, कहीं पे आध्यात्मिक डिक्टेशन बोली जाती है, कहीं पे निबंधिक होती है। ठीक है, कहीं पे मिक्स करके बोली जाती है, तो समय लगता है। शिक्षकों, स्कूल ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। जिस शब्द के बाद के प्रति या की रिपोर्ट आ जाए उस शब्द के समीप में आधा पा राग आंकड़ा। दिलचस्प, दिलचस्पी। लाइन पर बढ़ाने के लिए, ये हो जाता है बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये बढ़ाने के लिए वाक्यांश है। सरकार, देखो सर है, ये सर को बड़ा करो, कर लग गया, तो इसको सरकार पढ़ेंगे। सरकार को समय समय पर वाक्यांश होता है, ये समय समय पर। सेमिनार आयोजित ये होता है, आयोजन ये होता है। करना चाहिए, आप इसको एक साथ लिख सकते हो, आयोजित करना चाहिए, ना की दिशा में तरह की चाप चाहिए पढ़ा जाता है। भारत, भारती का सब चिन्ह होता है। संस्कृत, संस्कृति का ये चिन्ह होता है। भारत के साथ संस्कृत का चिन्ह जोड़ तो भारतीय संस्कृति पढ़ा जाता है एक साथ में। ठीक है, यहाँ की सभ्यता ऐसे भी लिख सकते हो, सब या ता। हमारा का चिन्ह मैंने आपको शुरुआत में बताया था, छोटा सा माँ और रा। गौरवपूर्ण ये लिखते हैं, वाह का आंकड़ा मात्रा के रूप में लगाते हैं। इतिहास ये लिखते हैं, और समझ गए, इतिहास समझ गए, ये ई की मात्रा लगती है। हमारा, हमारी बिंदी ये लगती है। प्राचीन ये हो गया। कार्य ये लिखते हैं। प्रणाली का चिन्ह ये होता है, सॉरी यहाँ पे पेन नहीं चला, ये ई लास्ट में जुड़ी जाती है, ऐसे इस तरीके से। लेकिन आपको हम बता दें, ये कार्य अलग आता है, प्रणाली अलग आता है, ये जोड़ा जाता है। लेकिन जब एक कार्य प्रणाली एक साथ आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आया है, तो ऐसे लिखा जाता है, कार्य प्रणाली। ठीक है, इस तरीके से। हमारा का चिन्ह ये हो गया लाइन पर। ठीक है, प्राचीन फिर से आ गया। अब ये देखो प्राचीन आ रहा है, अलग अलग लिखना है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे प्राचीन, जैसे साहित्य आया तो केवल प्रा लगाओगे, प्राचीन साहित्य। प्राचीन काल आया है, प्राचीन काल में। ठीक है, इस तरीके से। ज्ञान का चिन्ह ये होता है, गा व्यंजन में ला के आंकड़े को चौड़ा कर देने से ग्या ग्वा घ्या घ्वा हो जाता है। ठीक है, का वर्ग में पूरा ला का आंकड़ा चौड़ा कर दो, क्या क्वा ख्या ख्वा ग्या ग्वा हो जाता है। ये पहले स्थान पर गा व्यंजन में ला के आंकड़े को चौड़ा किया, ना का आंकड़ा लगाया, ये ज्ञान होता है। दूसरे स्थान पर विज्ञान, ये सिंबल होते हैं ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर विज्ञान पाया जाता है।
और गणित, गा में ना काकड़ा ता जोड़ोगे गणित, जिस शब्द के बाद के अलावा आ जाए उस शब्द के समीप में ला और वाह बना दो, ये के अलावा हो गया। इस तरीके से हजारों की संख्या में हम आपको ट्रिकें बताएंगे, हजारों की संख्या में वाक्यांश बताएंगे, तो स्पीड तो निश्चित बढ़ेगी। ठीक है, हर प्रकार का मैटर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, चाहे वो निबंध हो, चाहे दैनिक जागरण डिक्टेशन हो, संपादकीय हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, खंड 1 खंड 2 हो, चाहे वो अनुपम पत्रिका हो, सभी प्रकार की डिक्टेशन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में दी गई आउटलाइन आपको अगर अभी तक समझ में आई है, अच्छी लग रही है, वीडियो समझ में आ रहा है, आपको मदद मिल रही है समझने में, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ ये हो गया ऐसा है जो हमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पहले समय पढ़ा सकते हैं, रा के आंकड़े को ही अड़ा पढ़ा जाता है, पढ़ा सकते हैं। वैसे अड़ा व्यंजन अलग होता है ना, लेकिन यहाँ पे वाक्यांश बनाना होता है। अब पढ़ा सकता है लिखेंगे आपने ये, अब सकते हैं करने के लिए बीचों बीच बिंदु लगती है। ठीक है, अंतर करना होता है, नहीं तो ये अंतर अगर रूप नहीं पहचान पाओगे तो फिर गलती हो जाएंगी। 2 गलतियां यहाँ पे, बच्चों को, अब बच्चा में बिंदु लगाओगे तो बच्चों करोगे, अगर नहीं लगाओगे तो बच्चा टाइप कर दोगे, फिर एक गलती हो जाएगी। और गलती किस तरीके की होती है ध्यान से समझो, जितना बोला गया, जैसा बोला गया स्टेनोग्राफी में, वैसा ही आपको स्टेनो में लिखना है और वैसा ही स्टेनो की हिंदी टाइप करके देनी है। अगर आपने बोले गए शब्द को रिप्लेस कर दिया वो गलती मानी जाएगी। आपने शब्द कम लिखे, अगर कोई शब्द मिस कर दिया, छोड़ दिया, वो गलती मानी जाएगी। आपने 3 शब्द बोले गए, आपने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से टाइप कर दिया, वो शब्द गलती मानी जाएगी। वर्तनी की गलती मानी जाएगी। बिंदु की आधी गलती मांगी जाती, जैसे आपने नहीं के ऊपर बिंदु नहीं लगाया, आधी गलती मानी जाएगी। कई जगह पे कॉमा और फुल स्टॉप की हाफ मिस्टेक मानी जाती, कई जगह पे नहीं मानी जाती है। अगर बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें से 98% में कॉमा फुल स्टॉप पैरा नहीं बोला जाता है, उसमें आपको अपने हिसाब से स्वविवेक से व्याकरण की दृष्टि से आपको सब कुछ लगाना होता है। लेकिन कुछ जगह पे आपको बोला जाता है, तो वहाँ पे क्या चिन्ह होता है वो सब मैंने बताया, किसके लिए कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है। पैरा के लिए क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप के लिए क्या यूज करते हैं, अल्प विराम के लिए क्या यूज करते हैं, अर्ध विराम के लिए क्या यूज करते हैं, सारे कोष्टक, अगर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है उसके लिए क्या चिन्ह यूज किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, ये सब मैंने विस्तार से बताया हुआ, समझाया हुआ है। ठीक है, और कई बार रिविजन कराते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ा सकता है, बिंदी बच सकते हैं। अब यहाँ पे बता सकते हैं कि, देखो बहुत सिंपल है, बाधा बनाओ, बता सकता है, बता सकते हैं, बता सकते हैं के बाद डैश निकलता है के बाद जब भी डैश निकलेगा वो की ही पढ़ा जाएगा, की, केवल की, छोटी की मतलब जोड़ने वाला वाक्य है ना, ये कर्ता कारक वाला नहीं, ये की है, बिंदी लगाओगे की हो गया। बता सकते हैं कि भारत भारतीय का गौरवपूर्ण वा को मात्रा के रूप में लिखोगे, है ना। इतिहास, क्या का चिन्ह ये होता है, क्यों का चिन्ह ये होता है, क्यों में की निकालोगे, क्यों की हो गया, क्यों, क्या, क्यों। अब यहाँ पे की नहीं है तो हटाओ, यहाँ पे क्यों ऐसे लिखो। अब रय, रहा, द्वारा, ये चिन्ह होता है, रय, रहा, द्वारा, 3 शब्दों का चिन्ह। अब रहा के बाद है आया तो यहीं पे जोड़ दोगे, रहा है। ठीक है भैया, तो ये आपकी कंप्लीट डिक्टेशन की आउटलाइन हो गई है। अब मैं आपको डिक्टेशन देने जा रहा हूँ जिसकी गति 25 शब्द प्रति मिनट होगी। आपको याद दिलाना चाहूँगा फिर से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, जुड़ के कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। क्या तरीका है जुड़ने का वो सब बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। आपके माध्यम से दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्कूल कॉलेज हैं, उनमें जो शिक्षा का स्तर है वह पूरी तरह से गिरा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय
कि इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और शिक्षा सुधार की दिशा में एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर, पढ़ाई का स्तर अच्छा हो सके। यदि कहीं पुस्तकों का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है या जहां पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहां पर तत्काल संसाधनों की पूर्ति की दिशा में कार्यवाही हो। बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़े, शिक्षकों की स्कूल के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए सरकार को समय समय पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। भारतीय संस्कृति यहाँ की सभ्यता, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, हमारी प्राचीन कार्य प्रणाली, हमारा प्राचीन विज्ञान और गणित के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि भारत का गौरवपूर्ण इतिहास क्या
रहा है, विराम। इस डिक्टेशन को आपको 40 बार, कम से कम 40 बार लिखकर, पढ़कर अभ्यास करना है। शुरुआत में 10 बार आप जब डिक्टेशन लिखेंगे तो एक बार लिखने के बाद 3 बार पढ़ेंगे, शुरुआत की 10 टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप 30 बार नेक्स्ट लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे। लिखते समय, पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है, लिखते समय शब्द पे ध्यान देना है, कहाँ बना रहे हैं, क्या अंतर करना है, बहुवचन का बिंदी लगानी है या नहीं लगानी है, स्थान का विशेष ध्यान रखना है, शब्द अक्षर की लंबाई का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद पढ़ते समय आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैच करना है, वाक्यांश देखना है, वाक्य क्या अर्थ निकाल रहा है। वाक्य पहले मन के अंदर पढ़ लें, इसके बाद मिलाएं उसको, ठीक है। पहले आप पढ़ते जा, सेंटेंस मिलाकर पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। और पढ़ते समय जो गलतियां आप करें, जो आप जिस शब्द को ना पढ़ पाएं उसको तुरंत सर्किल करें और उस पर ध्यान दें कि क्या गलती की जिसके कारण आप नहीं पढ़ पा रहे। शुरुआत में आपको शब्द को याद रखना होता है, फिर वो प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन आप शुरुआत में सोचें एक बार लिख के प्रैक्टिस में, तो कोई भी आउटलाइन एक बार लिखने से प्रैक्टिस में नहीं आती। 30 बार 40 बार डिक्टेशन लिखोगे, इसके बाद भी एक एक पेज भरोगे आउटलाइन, जिसमें भी आपको जो समझ में नहीं आती है आउटलाइन उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी 90% तो आ जाती हैं, 10% ही दिक्कत करती हैं, तो उनको लिख लिख कर अभ्यास करके प्रैक्टिस में लाना होता है। बार बार प्रैक्टिस से नहीं बचना है, फिर से बता रहा हूँ, स्टेनोग्राफी में। ठीक है भैया, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।